नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। शुरू करते हैं आज की क्लास। इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा? तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है H2SO4 और यहाँ पे है NH4OH, तो ये वाला नहीं होगा। उसके बाद में जो सी ऑप्शन यहाँ पे HCl और यहाँ पे है NH4OH, तो ये वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो बी ऑप्शन है HNO3 और यहाँ पे है NH4OH, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। और HCl NaOH ये भी नहीं होगा। क्लियर? तो कौन सा होगा भाई? यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, वे अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं? यानी वह कौन से अम्ल और क्षारक है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या करते हैं भाई? निर्माण करते हैं। तो यहां पे HCl और NaOH, तो ये नहीं होगा। HCl और NaCl, तो ये भी नहीं होगा। यहां पे H2CO3 और NaOH, तो ये वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो डी वाला है ये भी क्या होगा भाई? यहाँ पे नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो कार्बोनेट होता है, कार्बोनिक एसिड, यानी CH2O3 व सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे NaOH। ठीक है, मिलकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका क्या करेगा भाई? निर्माण करता है। निर्माण करता है। ठीक है, तो यहां पे H2CO3 प्लस यहाँ पे क्या होगा? NaOH और यहाँ पे NaHCO क्या हो जाएगा? 3 प्लस में क्या हो जाएगा? H2O प्लस में क्या हो जाएगा भाई? H2O। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लियर? तो कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे है भाई वॉशिंग सोडा है, इनमें से वॉशिंग सोडा है, तो एक उदासीन लवण या फिर एक अम्लीय लवण या एक क्षारक या फिर एक क्षारकीय लवण, तो यहाँ पे एक क्षारकीय लवण सही हो जाएगा। यानी कौन सा होगा भाई? हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका जो रासायनिक सूत्र होगा, तो यहाँ पे देखो भाई, रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक जो सूत्र होगा इसका Na2CO3 और 10H2O, ये क्या हो जाएगा? भी इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा।
तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन, एक क्षारकीय लवण। चलो अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे लवण जल बिल्कुल सही होगा, चूना पत्थर या फिर चूना या फिर कास्टिक सोडा, यहाँ पे हो जाएगा भाई हमारा ए ऑप्शन, लवण जल होगा। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवण जल कहा जाता है। और जो सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का एक अकार्बनिक क्या होता है भाई, यौगिक होता है, जिसे नमक या फिर साधारण नमक भी क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, नमक या फिर साधारण नमक। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaCl। Na क्या होता है, Cl। तो ये क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो देखो भाई, क्षार प्लस अम्ल और यहां पे है जल प्लस गैस, तो यहां पे ये नहीं होगा भाई। क्षार प्लस अम्ल, लवण प्लस जल, ये वाला सही होगा। उसके बाद में क्षार प्लस अम्ल और लवण प्लस गैस, ये नहीं होगा। क्षार प्लस अम्ल, लवण प्लस अवक्षेप, ये नहीं होगा भाई। ठीक है, कौन सा होगा हमारा, हो जाएगा बी ऑप्शन। तो सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाएगा? तो यहाँ पे क्षार प्लस अम्ल और यहाँ पे लवण प्लस क्या हो जाएगा, जल, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? लवण और ऑक्सीजन या फिर क्षार अम्ल या फिर यहाँ पे लवण और जल? तो यहाँ पे क्या होगा भाई, लवण और जल होगा। ठीक है, कौन सा होगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर साथियों। अब देखो यहाँ पे अम्ल व क्षार के बीच की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल उत्पन्न होता है तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में जो उदासीनीकरण है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो, क्षार प्लस अम्ल और लवण प्लस क्या होगा, जल।
लवण प्लस क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। अब यहां पे जो एग्जाम्पल है NaOH प्लस क्या होगा HCl, और यहां पे हो जाएगा NaCl प्लस क्या होगा H2O। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा सार, ये हो जाएगा अम्ल, ये यहां पे लवण, और ये हो जाएगा जल। क्लियर? तो कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन हमारा, लवण और जल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में और प्राप्त होते हैं। तो लवण और जल, ये बिल्कुल सही होगा। सार और जल, अम्ल और जल, सार या फिर अम्ल, ए ऑप्शन ही सही होगा भाई। यहां पे क्या होगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है? सोडियम क्लोराइड विलयन के, या फिर ऑक्सीजन गैस के, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। तो यहां पे हो जाएगा भाई हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, यानी सी ऑप्शन यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर? तो जो साधारण नमक होता है, साधारण नमक, यानी NaCl के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। ठीक है भाई, तो यहां पे NaOH प्लस क्या हो जाएगा, HCl होगा, और यहाँ पे NaCl हो जाएगा, प्लस में क्या होगा भाई H2O, प्लस में क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा। क्लियर साथियों? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो इनमें से जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है, तो देखो सोडियम क्लोराइड, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम कार्बोनेट, या फिर अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड सही होगा भाई, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? कौन सा कथन यहाँ पे सही है? लवणों का पीएच मान 1 होता है, या लवण अम्ल और क्षार का संयोजन है और धातुओं के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, या लवण का सबसे आम रूप यानी साधारण नमक सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन है, या लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं। तो बताओ भाई यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है,
लवणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? जो सही होगा ना वो कौन सा होगा? हमारा डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। यानी लवण, लवण देखो किससे कहते हैं? वे पदार्थ जो किसी अम्ल व क्षार की अभिक्रिया स्वरूप बनते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? लवण कहलाते हैं। क्लियर? तो कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है? शुद्ध जल से कम होता है। देखो भाई, तो जठर रस या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर NaOH या फिर NH4OH, यहाँ पे जठर रस होगा भाई। क्या होगा? जठर रस होगा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग कितना होता है? कितना होता है भाई? 10.4 या फिर 13.2 या फिर 2.9 या फिर 4.7? 10.4 हो जाएगा भाई। 10 पॉइंट क्या होगा? 4। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है, जो कि यहाँ पे सही है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है तो ये नहीं होगा। इसका पीएच मान 7 के बराबर होता है, ये भी नहीं होता है। पीएच का मान 0 के बराबर होता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? लार यानी भोजन से पहले या फिर कॉफी, लार यानी भोजन के बाद, या फिर टमाटर का रस? तो यहाँ पे टमाटर का रस होगा भाई। क्या हो जाएगा? टमाटर का रस हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो क्या पूछा है कि जो पीएच मान होता है सबसे कम, तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है और चारों का मैं यहाँ पे करवा देता हूं। देखो यहाँ पे है ये विलियन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं पीएच मान। देखो इसमें जो ए ऑप्शन हमारा लार यानी भोजन से पहले, भोजन से पहले, देखो पीएच मान तो 7 पॉइंट कितना होगा? 4। क्लियर? बी ऑप्शन देखो, लार यानी भोजन के बाद, भोजन के बाद, तो यहां पे हो जाएगा भाई भोजन के बाद 5 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कॉफी, सी ऑप्शन क्या है भाई? कॉफी। तो इसका तो 4.5 से कितना हो जाएगा? इसका 6 या फिर 6.0। और चौथा क्या है यहाँ पे? टमाटर का रस। टमाटर का रस यानी 4 पॉइंट क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे सबसे कम, तो सबसे कम कौन सा है भाई? हमारा टमाटर का रस। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, अम्लीय वर्षा का पीएच मान से कम होता है। अम्लीय वर्षा, तो अम्लीय जो वर्षा है यहाँ पे देखो 5.6, 6.6, 8.6, 7.6, यहाँ पे हो जाएगा 5.6। क्या होगा? 5.6 हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे कथन फर्स्ट है, यहाँ पे है सेकंड, ठीक है। फिर देखना है कि यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखो यहाँ पे पीएच में पी जर्मन भाषा में
पोटेज को निरूपित करता है, जिसका अर्थ है शक्ति, जिसका अर्थ है शक्ति। तो ये वाला यहां पे क्या होगा भाई, सही होगा। दूसरा कथन देखते हैं यहां पे, पीएच पैमाने यानी स्केल पर हम सामान्यतः 0 से 16 तक पीएच माप सकते हैं। तो ये यहां पे क्या नहीं होगा भाई, सही नहीं होगा। तो इसमें जो पहला वाला जो कथन है ये क्या होगा, सही। दूसरा वाला क्या होगा, इसमें गलत होगा। अब यहाँ पे कथन फर्स्ट असत्य है और कथन जो सेकंड है वो सत्य है। तो ये बात सही नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे कथन फर्स्ट तो हमारा सही है, यहाँ पे असत्य बता रहा है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दोनों कथन सत्य है, तो दोनों कथन सत्य नहीं है भाई, क्योंकि हमारा सेकंड वाला जो है ये क्या है, सत्य नहीं है। कथन फर्स्ट जो है ये सत्य है और कथन जो सेकंड है ये क्या है, असत्य। ये बिल्कुल बात सही है भाई इसकी। और दोनों कथन असत्य है, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला गलत है, इसका मतलब देखो यहाँ पे कि पीएच पैमाने यानी स्केल पर हम सामान्य चीज 0 से 16 तक, तो 0 से 16 तक नहीं होगा भाई, 0 से होगा 14 अंकों तक। ठीक है, यहां पे दिया है 16, अगर यहाँ पे 14 देते तो फिर इसको भी क्या करते हैं, हम सही करते हैं। तो 14 तक, 14 अंकों तक होता है भाई। ठीक है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम गलत करेंगे भाई। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 8 होता है या 7 होता है, 14 होता है या फिर यहाँ पे 0 होता है। तो 7 होगा भाई, क्या होगा, 7 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक्स एक जलीय विलयन है जिसका पीएच कितना है, 2.6। यह दर्शाता है कि विलयन का है, यानी जो विलयन है वो किस प्रकृति का है, यानी किस नेचर का है। प्रबल क्षारीय प्रकृति, उदासीन प्रकृति, या फिर दुर्लभ क्षारीय प्रकृति, प्रबल अम्लीय प्रकृति। ये सही होगा भाई, कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि, अब यहां पे जो हमारा ए ऑप्शन है देखो भाई, यहां पे H प्लस यानी हाइड्रोजन धनायन की सांद्रता में कमी, यहां पे OH यानी ऋण आयन की सांद्रता में वृद्धि, या फिर यहां पे हाइड्रोजन धनायन की सांद्रता में वृद्धि, या फिर यहां पे OH यानी ऋणायन की सांद्रता में कमी। तो यहां पे डी वाला नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा भाई, यहां पे बी वाला सही होगा और ए वाला भी यहां पे क्या होगा भाई, सही नहीं होगा। क्लियर, कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है। तो 14 होता है या 7 होता है, 1 होता है या फिर यहां पे 0 होता है। 0 होगा भाई, हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन हो जाएगा 0। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 3 विलियनों यहां पे है एक्स वाई और जेड के पीएच मान क्रमशः कितना है, यहाँ पे 2, 11 है और यहाँ पे है 7। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है भाई। देखो यहां पे है एक्स वाई और यहां पे दिया है जेड। तो यहां पे तीनों को हाइड्रोजन आयन
सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर यहां पे क्या होगा, एक्स, जेड और वाई। क्या हो जाएगा, एक्स, जेड, वाई। तो यहां पे जो ए ऑप्शन है यहां पे है पहले क्या है, जेड, तो ये नहीं होगा। क्या आना चाहिए, एक्स। सी ऑप्शन में भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब यहां पे हमारे एक तो बी में है और एक डी में है, तो यहां पे बी में जो है पहले नंबर पे है, उसके बाद में यहां पे क्या आना चाहिए भाई, जेड। तो जेड जो है केवल हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। और फिर उसके बाद में क्या है यहां पे वाई, तो यहां पे कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है या 4 होता है, 6 होता है या फिर 5 होता है। 7 होगा भाई, क्या होगा, 7, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो पीएच मान होता है ना, पीएच जो मान होता है ये 0 से 14 के बीच, 14 के बीच होता है। क्लियर। तो कौन सा होगा वो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यदि किसी विलयन का पीएच कितना है, 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन में आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। क्या होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान कितना होता है। अब यहाँ पे 0 होगा या फिर 7 से अधिक होगा या फिर 7 होगा या फिर यहाँ पे 7 से कम होगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा 7। क्या होगा, 7 होगा, यानी हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कथन को पढ़ें और निर्णय ले कि कौन से निष्कर्ष सही है। कथन देखो भाई यहाँ पे, और यहाँ पे है निष्कर्ष। सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय है। देखो क्वेश्चन क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय है। अब यहाँ पे निष्कर्ष देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 होता है, तो ये सही नहीं होगा भाई। ठीक है। सेकंड देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होते हैं, तो ये भी सही नहीं होगा। ऑप्शन को देखते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। केवल निष्कर्ष सेकंड सही होगा, या फिर न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकंड सही है, या फिर दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड सही है, या फिर केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है। यहां पे सही होगा हमारा बी ऑप्शन, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकंड सही है। ठीक है। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, बी ऑप्शन को यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, टिक करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, यदि यहाँ पे है x का पीएच मान 9 है और y का पीएच मान 2 है, z का पीएच मान 6 है और a का पीएच मान कितना है, 13, तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है। तो यहाँ पे x और a में, या फिर y और z में, a और y में, या फिर y या फिर यहाँ पे a में। तो y और a में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये x हो गया, एक सेकेंड में, ये y हो गया, ये z हो गया,
और ये हो गया हमारा ए। तो यहां पे x का pH मान 9 और क्या होगा भाई क्षारीय। y का तो इसका हो जाएगा 2, प्रबल अम्लीय। z का 6, और क्या होगा भाई अम्लीय। और ए का 13 हो जाएगा भाई। और प्रबल क्या होगा, प्रबल हो जाएगा क्षारीय। प्रबल क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। तो यानी ये जो जोड़ा है Y और A, तो Y और A में मजबूत एसिड Y और मजबूत क्षार यानी बेस, वो क्या होगा A। क्लियर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह का लवण होता है। सशक्त एसिड और कमजोर बेस, कमजोर एसिड और सशक्त बेस, सशक्त एसिड और सशक्त बेस, कमजोर एसिड और कमजोर बेस। तो यहां पे हमारा सही होगा सशक्त एसिड और कमजोर बेस, यानी कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विलियन ए का पीएच मान 6 है, विलियन बी का पीएच मान 8 है और विलियन सी का पीएच मान 2 है। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो बताओ सी में होगी या ए में होगी, किसी भी हाइड्रोजन आयन नहीं है, या फिर बी होगा, सी होगा भाई। यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, यानी हमारा कौन सा होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, 7 होता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसमें पी का क्या अर्थ है? पी का क्या अर्थ है? देखो, पावर यानी शक्ति, या फिर पोटेज जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति यानी पावर है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। पोटेंशियल जिसका जर्मन में अर्थ है आराम, ये नहीं होगा। पोटेंसी जिसका जर्मन में अर्थ है शक्ति, ये भी नहीं होगा भाई। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4। सिरके का पीएच मान कितना है यहाँ पे, 2.2। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है यहाँ पे, 7.5। और दूध का पीएच मान कितना है यहाँ पे, 6.6। तो शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है, और इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है भाई, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पे जो हम टिक करेंगे वो किसको करेंगे भाई, यहाँ पे बी ऑप्शन को यहाँ पे टिक करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? नींबू का रस, रक्त, शुद्ध जल या डिटर्जेंट? यहां पे होगा भाई नींबू का रस। क्या होगा, नींबू का रस हो जाएगा, यानी कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक लवण का पीएच मान कितना है, 12 हो, तो यह किसका लवण है? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार? यहां पे हो जाएगा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसका पीएच
पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता। स्याही, जूस, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर यहाँ पे पानी। डी वाला सही होगा भैया पे, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, यानी कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी नमक का पीएच मान कितना है 14, तो वह नमक होता है कमजोर एसिड और कमजोर बेस, या कमजोर एसिड और सशक्त बेस। ये वाला सही हो जाएगा। कमजोर एसिड और कमजोर बेस ये नहीं होगा। सशक्त एसिड और सशक्त बेस ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद में है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड सही होगा भाई। यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।